हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत अब तक 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये 8वां लेक्चर है। इसके बाद आपको इस चैप्टर का एक और लेक्चर मिलेगा जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ क्वेरी करें, कुछ सवाल करें। यदि आपके मन में कोई शंका है तो उसका निवारण करें, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छी तरह से फेस कर सकें। तो आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको 3 प्रकार से पूछा गया है या अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आइए उस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, नियामक त्रुटियों या कंट्रोलेबल एरर पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को वर्ष 2003 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, संयोगिक त्रुटियों पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को 2001 तथा 2003 में पूछा गया था। संयोगिक त्रुटि का तात्पर्य रैंडम एरर से है। और इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न जिसमें इन दोनों त्रुटियों को ऐड किया गया था और उसको दूर करने के बारे में भी पूछा गया था। तो प्रश्न इस प्रकार था, मापन यंत्र में आने वाली त्रुटियों का वर्णन कीजिए और उन्हें दूर करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को सन 2000 तथा सन 2004 में पूछा गया है। तो त्रुटियों पर जब बात होती है तो हमें त्रुटि की डेफिनेशन या त्रुटियां क्या होती हैं इसके बारे में जानना आवश्यक है। तब इसके बाद नियामक त्रुटि तथा संयोगिक त्रुटि के बारे में बात करेंगे और अंत में उसके निवारण की बात करेंगे। एरर्स ऑफ मेज़रमेंट, मापन की त्रुटियां। किसी एलिमेंट की मेजर्ड वैल्यू तथा एक्चुअल वैल्यू के अंतर को एरर्स ऑफ मेज़रमेंट कहते हैं। अर्थात किसी भी अवयव की माप यदि हम कर रहे हैं या उसके किसी एज की या विमा की माप कर रहे हैं तो उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू होगी और अब हम उसको जब मेज़र कर रहे हैं तो कोई मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके उसको मेज़र कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू जो उसकी बनकर आई है और मेज़र्ड वैल्यू जिसको हम माप रहे हैं, उन दो वैल्यूज़ के अंतर को एरर्स ऑफ मेज़रमेंट या मापन की त्रुटियां कहते हैं। एरर्स ऑफ मेज़रमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कंट्रोलेबल एरर या नियंत्रणीय त्रुटि। इस त्रुटि पर कंट्रोल किया जा सकता है या नियंत्रण किया जा सकता है। कंट्रोल व नियंत्रण करके इस प्रकार की त्रुटि को कम किया जा सकता है या तो ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी है रैंडम एरर या संयोगिक त्रुटि। इस त्रुटि के विषय में हमें पता नहीं होता और यह त्रुटि कब आ जाएगी इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आइए इन दोनों त्रुटि को डिटेल में समझते हैं, जो कि प्रश्न में आपका अलग अलग बार पूछा गया है। कंट्रोलेबल एरर या नियंत्रणीय त्रुटि, किसी मापन प्रणाली की वह त्रुटियां जिसके परिणाम को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोलेबल एरर्स कहलाती हैं। कंट्रोलेबल एरर्स के कारण, जब 5 नंबर का प्रश्न होगा उसमें थोड़ा विस्तार से उसके कारण भी लिखना होगा। तो 5 नंबर के प्रश्न के लिए आप उसके कारण भी लिखिए। तो पहला कारण क्या हो सकता है? एम्बिएंट कंडीशन। एम्बिएंट से तात्पर्य आपके आसपास या आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट कंडीशन से है, जिसमें ताप, प्रेशर तथा ह्यूमिडिटी इत्यादि आती है। तो इन्वायरमेंट कंडीशंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होना चाहिए और वेपर प्रेशर 10 mmHg के बराबर होना चाहिए। यह एक स्टैंडर्ड है जिस पर माप की जाती है। अब यदि
मापन के समय यह कंडीशन बदल जाती हैं, एकदम से तूफान आना शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या एकदम गर्मी हो गई दोपहर में तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे मापक यंत्र की लंबाई बढ़ जाती है, या तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी हमें माप करना है, तो हमें सही माप नहीं प्राप्त होती और त्रुटियां आ जाती हैं। अब यदि हम किसी गेजेस या उस प्रकार का यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर दाब का प्रयोग किया जा रहा है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने के कारण यदि तूफान आने वाला है उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने के कारण हमें गलत रीडिंग्स प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो इन एम्बिएंट कंडीशंस के कारण त्रुटियां आ सकती हैं और इससे इस त्रुटि को हम दूर नहीं कर सकते, या हम इस प्रकार से इसको दूर कर सकते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में हम उसकी माप करें जिसको हम कंट्रोल करके इन पैरामीटर्स अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 डिग्री और वेपर प्रेशर को कंट्रोल करके उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या चैम्बर में हम माप करें तो हमें सही माप प्राप्त होगी। दूसरा है कैलिब्रेशन एरर। यदि मापक यंत्र का कैलिब्रेशन त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है, इस प्रकार के मापक यंत्र के मापने से जो त्रुटि आती है उसे कैलिब्रेशन एरर कहते हैं। देखिए, कोई भी मापक यंत्र यदि आप यूज़ करते हैं तो कुछ समय के उपरांत उसमें कुछ त्रुटियां आनी शुरू हो जाती हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए उन मापक यंत्रों का कैलिब्रेशन करवाया जाता है, जो कि एक दूसरे स्टैंडर्ड से चेक किया जाता है और यह चेक किया जाता है कि वह एक्चुअल वैल्यू से कितना अधिक या कितना कम माप रहा है। अब जब हम किसी विमा की माप करते हैं तो उसके कैलिब्रेशन की त्रुटि को उसमें या तो जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है और इस प्रकार हमें सही माप प्राप्त हो जाती है। इसलिए समय समय पर कैलिब्रेशन कराकर, समय समय पर मापक यंत्र का कैलिब्रेशन कराकर हम आने वाली त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। तीसरा है स्टाइलस प्रेशर। कोई भी मापक यंत्र में यदि किसी स्टाइलस का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे डायल गेज या अन्य प्रकार के गेजेस, तो उनमें स्टाइलस प्रेशर के अनुसार या उस सतह के अनुसार दाब लगाना चाहिए। यदि उस सतह के अनुसार दाब नहीं लगाया गया या तो सॉफ्ट मटेरियल पर अधिक दाब लगा दिया गया तो उस सतह में विरूपण आ जाता है और इससे मापन में त्रुटि आ सकती है। इसलिए स्टाइलस प्रेशर को अलाउड प्रेशर पर ही यूज़ करना चाहिए जिससे हमें सही माप प्राप्त हो। तीसरा है लास्ट है रिस्पॉन्स एरर। जब किसी संवेदना या सेंस की सूचना इंडिकेटर द्वारा इलास्टिसिटी तथा फ्रिक्शन के कारण त्रुटिपूर्ण तरीके से दी जाती है तो मापक या मापन के परिमाण की एक्यूरेसी कम हो जाती है। इस त्रुटि को संवेदना त्रुटि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी मापक यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसमें यदि इलास्टिक मटेरियल का प्रयोग किया गया है तो उस इलास्टिक मटेरियल या किसी सरफेस का मेज़रमेंट कर रहे हैं जिसमें सरफेस एरर या ज्योमेट्रिकल एरर निकाली जा रही है, तो सतह पर फ्रिक्शन के कारण यदि स्टाइलस हार्ड है तो उस सतह को डैमेज करेगा और उसमें त्रुटि आ जाएगी। इस प्रकार की त्रुटि को संवेदना त्रुटि कहते हैं। इसलिए इस त्रुटि को कम करने के लिए मापे जाने वाले मटेरियल के अनुसार हमें स्टाइलस इत्यादि का चयन करना चाहिए जिससे इस एरर को कम किया जा सके। यह तो आपके एक प्रश्न का उत्तर था जिसमें नियंत्रणीय त्रुटि की बात की गई या कंट्रोलेबल एरर की बात की गई। अब आइए संयोगिक त्रुटि को देखते हैं। रैंडम एरर या संयोगिक त्रुटि,
ये त्रुटियां कभी भी आ सकती हैं, इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। रैंडम एरर के कारण, यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। पहला, व्यक्तिगत कारण, जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी मशीन पर कार्य कर रहा है, उससे अधिक घंटों तक काम लिया गया, या घर पर वो ठीक से सो नहीं पाया था, या घर की कोई टेंशन इत्यादि के कारण उसकी मानह स्थिति ठीक नहीं है, या थकान है, या वो आदमी चिड़चिड़ा है, जिससे फैक्ट्री के बाहर अभी कोई बहस हुई है या किसी प्रकार का कोई खींचतान हुआ है, तो उसके दिमाग में वो सारी बातें चलती रहेंगी और वह मशीन पर जब खड़ा होगा तो वह त्रुटियां करेगा। इस एरर को व्यक्तिगत कारणों के कारण उपजी हुई त्रुटि कहते हैं। बाहरी कारण, बाहरी कारण में जैसे कार्य के स्थान पर प्रकाश कम है, इस प्रकार वह व्यक्ति या कार्य करने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्ट को ठीक प्रकार से नहीं देख पाएगा तथा मापक यंत्र को ठीक प्रकार से न देख पाने के कारण वह त्रुटिपूर्ण मापेगा, या उस स्थान पर या उस फैक्ट्री में अधिक ध्वनि प्रदूषण है, अधिक ध्वनि के कारण या कंपन इत्यादि के कारण वह व्यक्ति ठीक प्रकार से माप नहीं कर पाएगा और उसका मन शांत नहीं होगा, जिसके कारण वह त्रुटि देगा और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमें त्रुटि प्राप्त होगी। तो यह दो मनुष्य के कारण त्रुटियां हैं, जबकि यह तीसरी त्रुटिपूर्ण मापक यंत्र के कारण होती है। जैसे मापन यंत्र में मामूली खराबी इत्यादि है जिसको ठीक नहीं कराया गया है, या मामूली खराबी मापने वाले को बताया नहीं गया है, तो उस मापक यंत्र से हमें त्रुटिपूर्ण माप प्राप्त होगी। अब इन त्रुटियों को हम दूर किस प्रकार करेंगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था, मापक यंत्र में आने वाली त्रुटियों का वर्णन कीजिए। त्रुटियों का वर्णन तो आपने कर दिया, क्वेश्चन में लास्ट में दिया था, और उन्हें दूर करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो अब आइए इनको दूर करने की विधियों के बारे में देखते हैं। तो उपरोक्त प्रकार की त्रुटियों का अध्ययन हम करते हैं और उसका एक स्टैटिस्टिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के आधार पर हम त्रुटियों को कम करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स इन प्रिसीजन मेजरमेंट। प्रिसीजन मेजरमेंट में हम एरर का एडजस्टमेंट किस प्रकार करते हैं या त्रुटियों को दूर किस प्रकार करते हैं। तो सामान्य घटने वाली कुछ त्रुटियों को निम्न प्रकार से समायोजित किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। पहला, कोई भी मापन प्रक्रिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही की जानी चाहिए, जिससे इसी तापमान कोई भी मापन प्रक्रिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि इसी तापमान पर मापन यंत्रों का कैलिब्रेशन किया जाता है। जब हम इस तापमान पर मेज़रमेंट करेंगे तब वह मापक यंत्र हमें सही माप देगा। दूसरा, मापन यंत्रों की ज़ीरो एरर को दूर किया जाना चाहिए अथवा कैलिब्रेशन से उनका मान ज्ञात करके मापित मान में समायोजित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर देखा था, तो ज़ीरो एरर को दूर करने के लिए आपने पहले ज़ीरो एरर निकाला था और उसको मापी जाने वाले माप में जोड़ा या घटाया था। तीसरा, खराब मापक यंत्रों को ठीक कराने के बाद उनका कैलिब्रेशन कराकर ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पढ़ते समय डायल के तल के लंबवत न रहने पर लंबन त्रुटि आ जाती है, जिसे पैरालैक्स एरर कहते हैं। यहाँ पर पैरालैक्स एरर दिखाई गई है। यहाँ पर एक नीडल है जिसको यदि हम साइड से देखते हैं या माप को हम साइड से देखते हैं तो यह हमें उसके एक्चुअल स्थान से खसकी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से दो ओर से देखने पर हमें यह थोड़ा खसकी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की त्रुटि को पैरालैक्स एरर कहते हैं। इस एरर को दूर करने के लिए मापक यंत्र के
डायल के लंबवत जाकर हमें देखने पर सही रीडिंग प्राप्त होती है। पांचवा और लास्ट, मापी जाने वाली विमा का अक्ष व मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अक्ष एक होना चाहिए, अन्यथा कोसाइन त्रुटि आ जाती है। अलाइनमेंट का एब्स प्रिंसिपल के द्वारा इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की हमें चौड़ाई की माप करनी थी, उसके लिए हमने एक स्केल का प्रयोग किया। अब यदि हमने स्केल को लंबवत नहीं रखा है और यह स्केल उस मापी जाने वाले विमा के समानांतर न होने से थीटा कोण पर है, तो अब इसका हम यदि ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पर थीटा कोण दर्शाने पर यदि उसकी मापी जाने वाली गलत लंबाई L है तो एक्चुअल लंबाई L cos थीटा होगी, जहाँ L बराबर मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली लंबाई है अर्थात गलत लंबाई है। थीटा मापक यंत्र के अक्ष तथा मापी जाने वाली विमा के अक्ष के मध्य का कोण है। L cos थीटा विमा की वास्तविक माप है, इसलिए इसको हम कोसाइन एरर कहते हैं, जहाँ पर E = L - L cos थीटा कोसाइन एरर प्राप्त होती है। इसलिए मापी जाने वाली विमा के समानांतर हमें स्केल रखकर माप करना चाहिए, तो सही माप प्राप्त होगी। थैंक यू।